August 15th, 1947, India woke up to freedom. But freedom alone was not enough. We needed a system guaranteeing fundamental rights and duties. India needed a constitution. 1947 to 1949, this era was very important for India. The Constituent Assembly began its historic mission. At the center stood Dr. B.R. Ambedkar, a man with his team writing not just laws, but the future of a nation. With every word, he ensured equality. With every article, he protected dignity. Fundamental rights became the promise of a new India. January 26, 1950, India became a republic. The constitution came alive. The people became the true rulers. From struggle to strength, from freedom to self-rule, India rose. Not just as a nation, but as the world's largest democracy. Of the people, by the people, for the people. India celebrates its 77th Republic Day. This is Karnataka. है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी।
जमीन आसमानों में, हाँ ही मुमकिन है दो जहानों में। आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है। जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य
फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके पास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। जहान मेरा माँ तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। शान तेरी न कम होने देंगे वतन,
नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन तेरी ममता ताके आए गाटे सादे सादे अंदर काफी सदा काफी मैं ही सब आयाली अपना दिल में तो चल पे मन में चिट्ठी आयाली मेरा क्यों मैं चोरी आया आज दे बाबा काफी गाने दिलों के भारत कोई 5 साल 10 साल 100 साल जीने का देश नहीं है, हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। तेरा हिमालय आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो तारों को छूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले वतन वतन मेरे आबाद रहे तू है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू है वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आँच जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत दिल जो बरसों से था खाली खाली सा किसी के आने से सजा दीवाली सा जगह है दरबार। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा तेरा हिमालय आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो तारों को छूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले बड़ी आजादी है किसी की रातों में कलाई रेशम से अभी है हाथों में शायरी जैसी वो लबों पे रहती है मोहब्बत जैसी वो रगों में बहती है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाला 77वां गणतंत्र दिवस समारोह इस वर्ष केवल एक परेड नहीं बल्कि देश की सामूहिक प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प का भव्य उत्सव बनने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर लगभग 10,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है।
ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर भारत की प्रगति को नई दिशा दी है। इन विशिष्ट अतिथियों का चयन देश भर से किया गया है ताकि भारत की विविधता और सामूहिक शक्ति का सजीव चित्रण प्रस्तुत हो सके। इसमें डीप ओशन मिशन और समस्थानिक अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, अटल टिंकरिंग लैब्स के होनहार विद्यार्थी, किसान और मन की बात कार्यक्रम के प्रेरक प्रतिभागी शामिल रहेंगे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के इस मंच पर उन नागरिकों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने रोजगार सृजन, नवाचार, अनुसंधान, खेल, कृषि, विज्ञान और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। समारोह में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के विजेताओं से लेकर जनजातीय, ग्रामीण और ऊर्जा क्षेत्र की झलक, महिला शक्ति, कारीगर और नवाचार से जुड़े लोग भी हिस्सा लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम सफल बीमा योजना के लाभार्थी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, विशिष्ट अतिथियों के लिए कर्तव्य पथ पर प्रमुख स्थलों पर विशेष बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उनके लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय और दिल्ली के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी तय किया गया है। अतिथियों को संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्रियों से सीधे संवाद करने का अवसर भी मिलेगा। कर्तव्य पथ पर विशेष बैठने की व्यवस्था, प्रमुख स्मारकों का भ्रमण और मंत्रियों से संवाद के साथ यह आयोजन गणतंत्र दिवस को अधिक जन केंद्रित, समावेशी और प्रेरक बनाता है, जहां हर योगदान राष्ट्र निर्माण का आधार है। गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन उन अनगिनत हाथों और सपनों का सम्मान है जो मिलकर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां हर योगदान की पहचान है और हर नागरिक राष्ट्र निर्माण का सहभागी। गणतंत्र दिवस 2026 के उत्सव को भव्य और अविस्मरणीय बनाने के लिए देश भर में तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय आयोजनों तक हर स्तर पर समर्पण, अनुशासन और गर्व की भावना के साथ आयोजनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि यह ऐतिहासिक पर्व भारत की एकता, शक्ति और प्रगति की सशक्त झलक पेश कर सके। पर्यटन मंत्रालय द्वारा भी 26 से 31 जनवरी 2026 तक दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में भारत पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की विविधता, संस्कृति और सामूहिक पहचान का जीवंत मंच है, जहां देश की आत्मा अपने रंग, स्वाद और परंपराओं के साथ दिखाई देगी। भारत पर्व के दौरान गणतंत्र दिवस परेड की चुनिंदा झांकियां आम जनता के लिए प्रदर्शित की जाएंगी। ये झांकियां देश के अलग अलग राज्यों, संस्थानों की अनूठी कहानियां बयान करेंगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर चंडीगढ़, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा और उत्तराखंड के साथ साथ DRDO की झांकियां भी देखने को मिलेंगी, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और तकनीकी प्रगति दोनों का सशक्त चित्र प्रस्तुत करेंगी। भारत पर्व का एक बड़ा आकर्षण होगा देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी और बिक्री। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारत के अलग अलग स्वाद एक ही स्थान पर लोगों को भारतीय खान पान की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराएंगे। इसके साथ ही हस्तशिल्प और हथकरघा के स्टॉल भारतीय कारीगरों की कला, कौशल और मेहनत को नजदीक से देखने का अवसर देंगे। कार्यक्रम के दौरान संस्कृति और विरासत से जुड़ी रंगारंग प्रस्तुतियां भी होंगी, जिनमें लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कला रूप शामिल रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों के स्टॉल और नागरिक सहभागिता क्षेत्र आम लोगों को सरकारी पहलों और योजनाओं से सीधे जुड़ने का मंच प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर लाल किले में आयोजित भारत पर्व 2026 भारत की एकता में विविधता, सांस्कृतिक गौरव और आधुनिक प्रगति का उत्सव है, जहां हर नागरिक भारत को देखने, समझने और महसूस करने का अनूठा अनुभव प्राप्त करेगा। आपको बता दें, भारत पर्व भारत सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है।
इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई और इसका उद्देश्य देश की विविधता, विरासत और एकता को प्रदर्शित करना है। रिपब्लिक डे परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर पहली बार एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलेगा, जब भारतीय सेना का एनिमल कॉन्टिजेंट कदम ताल करता नजर आएगा। यह दस्ता उन जानवरों को समर्पित होगा जो देश की सुरक्षा में बिना शोर के लेकिन सबसे कठिन मोर्चों पर सेना का साथ निभाते हैं। भारतीय सेना के रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स आरबीसी द्वारा तैयार किया गया विशेष कॉन्टिजेंट देश की सीमाओं की सुरक्षा में जानवरों की भूमिका को सामने लाएगा। सेना के मुताबिक यह दस्ता परंपरा, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जहां आधुनिक सैन्य जरूरतें और स्वदेशी क्षमताएं एक साथ दिखाई देती हैं। इस कॉन्टिजेंट की अगुवाई करेंगे 2 बैक्ट्रियन कैमल्स, जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशंस के लिए शामिल किया गया है। इनके साथ होंगे 4 जैंस्कर पोनीज, जो ऊंचाई वाले इलाकों में रसद पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा परेड में शामिल होंगे 4 रैप्टर्स, 10 इंडियन ब्रीड आर्मी डॉग्स और 6 पारंपरिक सैन्य डॉग्स, जो फिलहाल सक्रिय सेवा में हैं। परेड का सबसे अहम आकर्षण होंगे आर्मी डॉग्स, जिन्हें भारतीय सेना के साइलेंट वॉरियर्स कहा जाता है। मेरठ स्थित आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज में प्रशिक्षित ये डॉग्स आतंकवाद रोधी अभियानों, माइन और विस्फोटक डिटेक्शन, ट्रैकिंग, गार्ड ड्यूटी, आपदा राहत और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में सैनिकों के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एनिमल कॉन्टिजेंट की यह पहली भागीदारी उसी विजन को दर्शाती है, जहां भारत की सैन्य शक्ति केवल हथियारों से नहीं बल्कि समर्पण, अनुशासन और आत्मनिर्भरता से पहचानी जाती है। आज मैं बात नहीं करूंगा और ना आप बात करोगे। आप लोगों की मार्चिंग बात करेंगे, समझ में आ रहा है? शेर हो, शेर की तरह बात करोगे, समझ में आ रहा है? नहीं होता, तिरंगे के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अरे जब तक नौसेना कंटिंजेंट मार्च न करे, ये कर्तव्य पथ गर्म नहीं होता।
Senior Under Officer Paldev Lepcha, 3 Sikkim Battalion and Junior Under Officer Pavan Baghel, 10 Chhattisgarh. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे।